ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है मई 2024 के मासिक राशिफल के बारे में। मेरा मासिक राशिफल जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताता हूं, जिसके करने से सकारात्मकता की वृद्धि होती है, नकारात्मकता की कमी होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मेष है, दोनों ही अवश्य गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। मेरे हिसाब से लग्न राशि से ज़्यादा सटीकता आती है। जिनको कन्फर्म है लग्न राशि उनकी मेष अवश्य देखिए, नहीं कन्फर्म अगर आपकी चंद्र राशि भी मेष है तो भी आपके लिए यही राशिफल रहेगा, आपको गाइडेंस अवश्य प्राप्त होगी। तो शुरुआत करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरुआत करेंगे सामान्य विश्लेषण से। सर्वप्रथम हमेशा की तरह लग्न से ही स्टार्ट करेंगे कि प्रथम भाव पर क्या प्रभाव है। आपको दिख ही रहा होगा कि सूर्य और शुक्र दोनों ही लग्न भाव में बैठे हैं। अब देखिए, ये दोनों ही ग्रह जो हैं कहीं ना कहीं आपके लिए महत्वपूर्ण है। सूर्य आपके पंचमेश हैं और यहाँ पर बैठकर राजयोग बना रहे हैं। शुक्र आपके धनेश हैं और सप्तमेश हैं, यहाँ पर बैठे हैं अच्छी अवस्था में राजयोग बना रहे हैं। इससे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि दोनों ही ये जो ग्रह हैं, शुक्र और सूर्य, ये अपना नया काल चक्र स्टार्ट करें। मैं हमेशा बताता हूँ कि ग्रहों की ऊर्जा होती है, जब वो स्टार्ट करते हैं अपना काल चक्र यहीं से स्टार्ट होता है सबका, राहु और केतु को छोड़कर। उनका काल चक्र मीन से स्टार्ट होता है क्योंकि उल्टे चलते हैं। लेकिन सूर्य और शुक्र ये कहीं ना कहीं इनका जो एक जर्नी है पूरे 12 राशियों की, वो मेष से स्टार्ट होती है। सूर्य उच्च के अवस्था के हैं, यहाँ पर बहुत अच्छा है। और शुक्र जैसे मैंने कहा धनेश हैं, वो यहाँ पर बैठकर धन योग भी बना रहे हैं, राजयोग भी बना रहे हैं। तो ये जो महीना है मई का, इसकी शुरुआत भी आपके लिए बहुत सकारात्मक हो रही है। सूर्य पंचमेश है, यानी कि आपके थॉट प्रोसेस के स्थान के स्वामी, नए नए आइडियाज़ आएंगे। शुक्र धनेश है और ये धन का स्थान है, ये लक्ष्मी का स्थान है, लक्ष्मी भाव इसको कहते हैं। और दोनों के स्वामी लग्न में है, यानी कि बहुत अच्छा लक्ष्मी योग और धन योग बना। तो बहुत विशेष आपके लिए इस महीने की शुरुआत दिख रही है। शनि की दृष्टि भी है, ये मिला जुला प्रभाव देगी क्योंकि वो स्वयं लाभेश हैं और दशमेश हैं। तो आपके लिए एक प्रकार से अच्छे फल देने वाले ग्रह हैं केवल स्वामित्व के हिसाब से। लेकिन मंगल और शनि, इनकी जो अपने में एक इनका जो संबंध है वो बहुत अच्छा नहीं है। इसलिए शनि यहाँ पे काम क्या करेंगे, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज तो बहुत बनाएंगे। लेकिन क्योंकि जैसे मैंने कहा मंगल जो आपके लग्नेश है उनसे संबंध बहुत अच्छे नहीं, उनके मित्र ग्रह नहीं है, इसीलिए कई कार्यों में डिले अवश्य होंगे। लेकिन संभावनाएं, अपॉर्चुनिटीज धन कमाने की हो या कुछ और कमाने की हो, अपने जीवन को आगे बढ़ाने की हो, हर चीज़ में आपको आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे। शुक्र लग्न में बैठकर सप्तम को देख रहे हैं जो उनकी अपनी राशि है, यानी कि विवाह के योग भी बन रहे हैं। और सूर्य जो पंचमेश है, यानी कि अगर आपकी लव मैरिज भी आप चाहते थे कि आपका रिलेशनशिप कन्वर्ट हो मैरिड लाइफ में, उसके लिए भी कहीं ना कहीं ये महीना अच्छा है। सूर्य अपने आप में क्योंकि प्रताप है, प्रभाव है, प्रकाश है, उनका लग्न में उच्च का होना, यानी कि ये महीना आपके लिए बहुत सकारात्मकता लेकर आएगा और कहीं ना कहीं आपका नाम बनाने वाला होगा। दो ग्रह जब अपनी जर्नी की स्टार्ट आपके लग्न से ही कर रहे हैं, यानी कि आपके जीवन में भी कुछ बहुत अच्छा और कुछ बहुत बड़ा इस महीने स्टार्ट हो सकता है। महीना अच्छा है। ध्यान क्या देना है, शनि पर सूर्य पर शनि की दृष्टि है। अपनों से संबंध बिगड़ सकते हैं, बड़ों से संबंध बिगड़ सकते हैं, गुस्सा थोड़ा ज़्यादा रहेगा और दिखावा थोड़ा ज़्यादा रहेगा, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, उसके कारण प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ सकती है। गुरु को कैसे भूल सकते हैं, खैर मैंने देवगुरु बृहस्पति पर बहुत विस्तृत वीडियोज़ बना दी हैं, जिसने अब तक नहीं देखी वो अवश्य जाकर चैनल पे देख सकते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति अब आपके धन स्थान में आ गए हैं और एक लंबा अरसा रहेंगे यहाँ पर, यानी कि आपका धन अवश्य बढ़ेगा। शनि गुरु केंद्र में हो गए हैं और ये भी कहीं ना कहीं आपके जीवन को आगे लेकर जाएंगे। मैं अवश्य कोशिश करूँगा आने वाले टाइम में जो अभी गुरु का प्रभाव और बाकी ग्रह शनि केतु राहु के साथ जो उनका एक योग बन रहा है किस प्रकार का, उस पर भी वीडियो बनाऊँ क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर गुरु शनि केंद्र में है और धन स्थान और लाभ स्थान को कनेक्ट कर रहे हैं, यानी कि धन तो आपका बहुत प्रचुर मात्रा में इस महीने से बढ़ सकता है। देवगुरु अपने आप में कहीं ना कहीं शुभता है, तो कुटुंब भाव में जा रहे हैं, यानी कि घर में भी खुशियाँ आएंगी, घर में माहौल अच्छा रहेगा, घर में खुशियाँ बढ़ेंगी, आपकी वाणी में एक शुभता रहेगी, आप अच्छी चीज़ें बोलने का प्रयास करेंगे और कहीं ना कहीं इससे सकारात्मकता ही दिख रही है। नेगेटिव पॉइंट ये हो सकता है थोड़ा ईगो बढ़ता है कहीं ना कहीं, जैसे मैंने कहा शुक्र भी लगने में है, तो व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ समझता है और दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास करता है। इससे बचेंगे तो आपके लिए अवश्य ज़्यादा अच्छा रहेगा।
लग्नेश की स्थिति पे नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पर बैठे हैं आपके 12वें भाव में और राहु के साथ युति है उनकी, और कहीं ना कहीं ये अंगारक दोष बन रहा है। मैरिड लाइफ पर थोड़ा बुरा प्रभाव पड़ सकता है, और अपने मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान दीजिएगा, फिजिकल हेल्थ पर भी ध्यान दीजिएगा। 12वें घर में राहु के साथ है, यानी कि नींद ढंग से नहीं आएगी, उसका प्रभाव पड़ेगा जीवन पर। और राहु मंगल की युति है, कहीं ना कहीं अंगारक दोष, तो इंजरी, छोटी मोटी चोट, इन सब के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। विदेश से लेकिन आपको बहुत लाभ हो सकता है, क्योंकि मंगल लग्नेश है, राहु के साथ 12वें घर में बैठे हैं, विदेश का लाभ दिख रहा है। और मंगल विपरीत राजयोग बनाकर भी बैठे हैं, यानी कि विदेश से कुछ काम अटक रहे थे वो भी आपके यहाँ पर पूर्ण हो सकते हैं। शनि 11वें घर में ही रहेंगे लंबे अरसे तक, अभी भी अगले मार्च तक हैं, और अब उनका एक शुभ प्रभाव दिखेगा। लाभेश है, तो अवश्य आपके जीवन में लाभ की जो मनोकामना है पूर्ण करेंगे। केतु 6ठे घर में ही रहेंगे। ध्यान ये देना है कि गुरु ने केतु को एक्टिवेट कर दिया है, तो इसके भी थोड़े से अलग बदलाव आएंगे। ज्ञानवर्धन का ये योग होता है, और कई प्रॉब्लम्स भी आपकी सॉल्व होंगी, लेकिन ध्यान ये दीजिएगा कि अपनों से थोड़ा बच के रहना है, क्योंकि यहाँ पे अपने आपके जो अपने आपके रिलेटिव्स आदि हैं, दोस्त आदि हैं, उनसे थोड़े कष्ट आपको इस महीने मिल सकते हैं। इस महीने अवश्य कुछ ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, उनकी बात थोड़ी सी देर के लिए कर लेते हैं। सबसे पहला तो जैसे गुरु का तो मैं बता ही चुका हूँ, 10 मई को बुध अपनी राशि बदल लेंगे और आपके लग्न भाव में आकर बैठ जाएंगे। एक प्रकार से अच्छा है, क्योंकि बुध ये जो थे ये बहुत अजीब सी अवस्था में थे, ये पतित हो गए थे, ये कहीं ना कहीं वक्री भी चल रहे थे, पिछली राशि में गिर गए थे, बहुत फ्रेजाइल भी थे, वॉलेटाइल भी थे। अब वो पुनः अपने सेम राशि में आ गए थे जिसमें उनको होना चाहिए था, और अब चीज़ें थोड़ी सी बेटर होंगी। वक्री नहीं रहे, लग्न में आ गए, बुध आदित्य योग बना रहे हैं, यानी कि मानसिक स्थिरता भी आएगी। मैंने बताया था कि अप्रैल के महीने में ग्रहण भी लग रहा है मीन राशि में, और पतित बुध भी हैं, कई लोगों की जॉब भी जा सकती है। कई लग्नों के लिए मैंने बताया था, मेरे पास कई कंसल्टेशंस भी है कि हाँ, जहाँ पे अचानक से जॉब चलेगी या कोई और प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बुध ऐसे ही है। वो अच्छा, देखिए जो बड़ा ग्रह है जैसे गुरु 1 साल रहते हैं, वो धीरे धीरे करके अपने रिजल्ट देते हैं। बुध क्या है, बुध वैसे भी सामान्य तौर पर एक राशि में 2 हफ्ते रहते हैं, ज़्यादा 2 हफ्ते, 2.25 हफ्ते, तो रिजल्ट भी एकदम देते हैं। चंद्रमा 2.25 दिन, तो एकदम वो इस भाव को आके एक्टिवेट करते थे। इसीलिए इन ग्रहों से इनको छोटा नहीं समझना चाहिए, कभी कभी बहुत बड़े कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देकर चले जाते हैं। लेकिन अब अच्छी चीज़ है कि लग्न में आ गए और एक सकारात्मकता रहेगी। बुध आदित्य योग है, यानी कि बुद्धि भी साथ देगी। शनि का प्रभाव है, शनि तीनों ग्रहों को एक्टिवेट कर रहा है, यानी कि बुद्धि भी साथ देगी, शौर्य भी बढ़ेगा, धन भी आएगा। ध्यान बस ये देना है कि इतने सारे ग्रहों का प्रभाव है लग्न पर, और बुध भी वहाँ पर आ गए, यानी कि ओवर थिंकिंग थोड़ी सी आपके लिए हो सकती है। सूर्य का राशि परिवर्तन हर महीने की तरह इस महीने भी होगा, और वो 14 तारीख को आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे। सूर्य आपके लिए एक प्रकार के मित्र ग्रह हैं, मित्र ग्रह ही हैं एक प्रकार के, क्या, और आपके पंचमेश यानी कि लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, और आपके धन स्थान में आगे बहुत उच्च कोटि का ये धन योग बन रहा है। दूसरा, सूर्य पंचम के स्वामी है लक्ष्मी स्थान, बृहस्पति नवम के स्वामी है, यानी कि लक्ष्मी स्थान और भाग्य स्थान, तो इन दोनों की युति धन स्थान में हो रही है। पैसा तो भरकर आएगा, और साथ में ही बृहस्पति 12वें घर के स्वामी है। तो विदेश से अगर कुछ काम करते हैं, विदेश से संबंधित, या कुछ ऐसा काम करते हैं जो थोड़ा हटके है, जिसमें हिडन इनकम है, आपका पैसा बहुत बढ़ सकता है। तो एक प्रकार से बहुत अच्छा योग सूर्य द्वारा हो रहा है, लेकिन सूर्य का कुटुंब भाव में आना घर में रिश्तों में दरार डाल सकता है, तो थोड़ा सा वाणी पर नियंत्रण रखेंगे तो अच्छी चीज़ है। और 19 मई को एक और राशि परिवर्तन होगा, वो होगा शुक्र महाराज का, और वो भी कहीं ना कहीं आपके धन स्थान में आ जाएंगे। देखिए धन स्थान तो आपका बहुत एक्टिवेट हो रहा है, तो पैसा कमाने के लिए अगर आपको कोई महीना चाहिए था तो इस महीने से अच्छा नहीं हो सकता। गुरु धन के एक कारक हैं, शुक्र धन के दूसरे कारक हैं, सूर्य पंचमेश हैं, गुरु नवमेश है, यानी कि लक्ष्मी स्थान के भाग्य स्थान के स्वामी हैं, शुक्र खुद धन स्थान के स्वामी है, खुद लक्ष्मी है। तो धन कमाने के लिए इससे अच्छा महीना आपको क्या मिलेगा। तो मनी मैटर्स में, मेटलिस्टिक चीज़ों में आपको बहुत लाभ यहाँ पर प्राप्त होने वाला है। ओवरऑल देखा जाए तो महीना अच्छा है। जो थोड़ी चीज़ें मैंने पॉइंट आउट किया उस पर ध्यान दीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शंस, ये महीना आगे बढ़ने का है। हाँ, मेटलिस्टिक वे में तो आगे बढ़ेंगे ही, लेकिन अपनी सेहत का भी ध्यान दीजिएगा, मानसिक का। थोड़ा सच बोलने से बचिएगा, थोड़ा डिप्लोमेटिक रहिएगा, शुगर कोट चीज़ों को कीजिएगा, क्योंकि मैंने कहा था वाणी के कारण थोड़ा कुटुंबों में प्रॉब्लम आ सकती है। ये ऐसा महीना दिख रहा है जहाँ पे एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होगी, यानी कि आध्यात्मिक, जो लोग नहीं भी हैं आध्यात्मिक, वो भी कहीं ना कहीं अध्यात्म की तरफ भागेंगे, जाएंगे, उनका एक आध्यात्मिक चेतना बढ़ेगी, क्योंकि गुरु और शुक्र का एक प्रकार से योग बन गया है। और कहीं ना कहीं गुरु जो है आपके 12वें घर के स्वामी है, यानी कि एक अध्यात्म का रास्ता आपका खुल जाएगा, मोक्ष का रास्ता खुल जाएगा। ये वो महीना है कहीं ना कहीं जब हम
कभी कभी ये समय आता है जीवन में हम अपना लाइफ पर्पस ढूंढते हैं कि हमें क्या करना है, उसमें क्लैरिटी अवश्य आपके जीवन में आ सकती है, भाग्य का साथ मिलेगा। और ये वो महीना है जब मैं आपको ये कहूँगा कि रिएक्ट कम कीजिएगा, सुनिएगा ज़्यादा। लोग क्या कह रहे हैं आपसे वो सुनने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। किसी भी चीज़ पर रिएक्ट बहुत तेज़ी से मत कीजिएगा, अपने जीवन के बेसिक्स पर काम कीजिए। अपने जीवन की जो छोटी छोटी चीज़ें, हम आगे बढ़ते रहते हैं लेकिन छोटी छोटी चीज़ें, वो सेहत हो, खाना पीना हो, वो कहीं ना कहीं रेस्ट हो, कहीं ना कहीं फैमिली टाइम हो, इन सब से हम दूर होते जाते हैं। इस महीने बदलाव आपकी परिस्थितियों में और आपके आसपास की परिस्थितियों में आएंगे, तो जितना अपने आप को फ्लेक्सिबल रख सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। महीना अच्छा है, जो भी मैंने पॉइंट आउट की है चीज़ें नेगेटिव, उन पर ध्यान दीजिएगा। चलते हैं करियर की तरफ। करियर के लिए तो महीना बहुत अच्छा है। सबसे पहला कारण यह है कि गुरु जब आपके दूसरे घर में आ गए, उनकी दृष्टि रहेगी 10वें भाव पर, 1 साल तक रहेगी और अर्थ त्रिकोण में आ गए हैं, तो बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं ये महीना करियर में आगे बढ़ने का है। सूर्य जो स्वयं उच्च के हैं, सप्तम को देख रहे हैं, जो कि 10वें से 10वां भाव है, यानी कि प्रमोशन के चांसेस इस महीने बहुत अच्छे हैं। 10वें भाव के स्वामी शनि भी लाभ स्थान में है और अभी लंबे समय तक रहेंगे, तो ये तो एक सर्टेनिटी है कि आने वाले टाइम में, स्पेशली इसी महीने में अगर आपका अप्रेजल आदि होता है तो आपकी सैलरी बहुत बढ़ सकती है। महीना बहुत अच्छा है। 12वां भाव बहुत एक्टिवेटेड है। जो एमएनसी आदि से जुड़ा कार्य करते हैं, यहाँ पे 3 ग्रह बैठे हैं, तो कोई एमएनसी आदि का काम करते हैं, विदेश से संबंधित काम करते हैं, आपके लिए महीना बहुत अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल ये महीना शुभता ही लेकर आ रहा है। एक प्रकार से देखें तो गुरु की दृष्टि यहाँ पर है, केतु की दृष्टि यहाँ पर है, जो कहीं ना कहीं अपने आप को करियर में बदलाव की तरफ लेके जाना चाहते थे, कुछ चेंजेस टेक्निकली या टेक्निकल लेवल पर करना चाहते थे, या स्पेशली जो टेक्निकल या किसी स्किल बेस्ड फील्ड से हैं, उनके लिए महीना बहुत बड़े बदलाव लेकर आ सकता है। महीना अच्छा है ओवरऑल। ध्यान बस थोड़ा सा आपको देना पड़ेगा 19 मई के बाद से। क्यों? क्योंकि शुक्र यहाँ पर आ जाएंगे, और शुक्र क्या है? ऑफिस पॉलिटिक्स के कारक हैं। इसीलिए जब वो अर्थ त्रिकोण में आएंगे तो महीने के अंतिम भाग की तरफ जाते हुए ऑफिस पॉलिटिक्स थोड़ी सी हो सकती है, वो आपको थोड़ा तंग करेगी। अदरवाइज ये महीना अच्छा है। सूर्य भी आपके 14 तारीख को दूसरे घर में आएंगे, जो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहे हैं कि कार्य क्षेत्र में आपकी अथॉरिटी बढ़ेगी, पैसा भी बढ़ने की पूरी उम्मीद है। बुध का लग्न में आना आपके लिए एक प्रकार से अच्छा है। बुध यहाँ पर आ जाएंगे 10 तारीख को, कुछ टाइम के लिए सूर्य के साथ बुध आदित्य योग भी बनाएंगे, और क्योंकि वो तीसरे और छठे भाव के स्वामी, यानी कि कार्य क्षेत्र में कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आप कॉम्पिटिटिव भी रहेंगे। ध्यान बस यही देना है कि 19 तारीख के बाद का समय ऑफिस पॉलिटिक्स वाला है, तो वहाँ पे बच के रहिएगा। दूसरा, शनि लग्न में बैठे बुध पर दृष्टि डालेंगे, तो अगर आपका कम्युनिकेशन बेस्ड वाला कार्य है बहुत ज़्यादा, जिसमें आपको बहुत कुछ लिखा पढ़ी करनी होती है, तो बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर गलतियाँ आपसे हो सकती है। अदरवाइज आगे बढ़ने का है, बस कि शुक्र थोड़ा सा ऑफिस पॉलिटिक्स अवश्य आपके खिलाफ करेंगे। विशेष प्रेडिक्शंस, आगे बढ़ने का महीना बहुत अच्छा है करियर के लिए। बहुत संभावना है कि अगर आपका इस महीने, खैर वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि एक पर्टिकुलर महीने में या क्वार्टर में, 6 महीने में वो जो भी अप्रेजल्स करते हैं, लेकिन अगर इस महीने आपका वो पड़ता है तो प्रमोशन और सैलरी इंक्रीज के बहुत चांसेस हैं। कम्युनिकेशन पर अवश्य काम कीजिएगा। आपके ऊपर कुछ नया कार्यभार डाला जा सकता है। हाँ, एक चीज़ दिख रही है कि थोड़ा डिस्कम्फर्ट रहेगा, क्योंकि कार्यभार बढ़ेगा, लेकिन एक प्रकार से शायद शॉर्ट टर्म में वो आपको प्रॉब्लमेटिक लगे, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा प्रभाव देगा। इस महीने ऐसा भी कुछ हो सकता है जो फ्यूचर के प्लान्स आपके बदल दें। कार्य क्षेत्र में बदलाव अवश्य अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। हाँ, ये है कि मे बी थोड़ा फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो जिसका प्रभाव पड़ सकता है कार्य क्षेत्र में, तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ मिक्स नहीं करनी चाहिए। आर्ग्यूमेंट्स बहुत होंगे कार्य क्षेत्र में अपने कलीग से और इवन बॉसेस से, उसको अवॉइड करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कहीं पे भी किसी काम में क्लैरिटी नहीं आ रही है तो वो पहले क्लैरिटी ले आइएगा, डिस्कस कर लीजिएगा, तभी उसमें आगे बढ़ेगा, वरना कोई बहुत बड़ी गड़बड़ भी हो सकती है। थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक 2 चीज़ें हैं। पहला, अति उत्साह और क्रोध, इसके साथ ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होना, यानी कि मैं ये भी कर लूँगा वो भी कर लूँगा, वो थोड़ा सा आपको तंग कर सकता है। अदरवाइज तो ये महीना बहुत अच्छा है, स्पेशली जो फाइनेंस फील्ड के हैं, एजुकेशन फील्ड के हैं, फैशन फील्ड के हैं, कलात्मक चीज़ों से जुड़ा कार्य करते हैं, स्कूलिंग का जिनका कार्य है, इसके साथ ही जो किसी कहीं ना कहीं किसी सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में है, उनके लिए महीना ये ओवरऑल बहुत अच्छा दिख रहा है। बिजनेस की तरफ, बिजनेस के लिए महीना बहुत अच्छा दिख रहा है। कारण सबसे पहला तो सप्तमेश, सप्तम भाव बिजनेस का प्रमुख स्थान होता है, तो उसके स्वामी ही लग्न में बैठे हैं, वो भी राजयोग बनाकर बैठे। किसके साथ हैं? वो सूर्य के साथ, जो लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं और सप्तम से लाभ स्थान के स्वामी हैं, और साथ ही में वो
शुक्र के साथ बैठे हैं, सॉरी शुक्र जो स्वयं सप्तमेश है वो धन स्थान के स्वामी भी हैं। तो ये सारे ग्रह मिलकर जब सप्तम भाव को देखेंगे और मंगल की दृष्टि भी है 8वीं, यानी कि बिजनेस में तो लाभ होगा ही। शुक्र धन देंगे, सूर्य कहीं ना कहीं स्थिरता देंगे और आपके बिजनेस का जो नाम है उसको बढ़ाएंगे, और मंगल क्योंकि लग्नेश हैं तो हमेशा वो प्रोटेक्शन देंगे। थोड़ी सी प्रॉब्लम यह है कि मंगल एक तो अष्टमेश है जो सप्तम से दूसरे के स्वामी, यानी कि पैसा तो बढ़ेगा लेकिन बैठे हैं वो 12वें घर में, यानी कि इस महीने पैसा तो बहुत कमा सकते हैं लेकिन निरंतर खर्चे भी होते रहेंगे। तो वो एक चीज़ है जिससे थोड़ा सा बचना है। दूसरा, शनि की दृष्टि शुक्र पर 19 तारीख तक रहेगी, क्योंकि शुक्र फिर 19 तारीख के बाद यहाँ पे आ जाएंगे। तो शनि का अपने आप वो लाभ स्थान के स्वामी है तो पैसा तो देंगे, लेकिन शनि का अपना स्वभाव क्या है कि वो चीज़ों को मंद करते हैं, स्पेशली मेष के लिए, क्योंकि मेष यानी कि मंगल से संबंध बहुत अच्छे नहीं है। तो हाँ, चीज़ें डिले अवश्य होंगी, लेकिन ओवरऑल देखा जाए ये महीना आपके बिजनेस के लिए एक बहुत अच्छा महीना दिख रहा है, बहुत शुभ महीना दिख रहा है। सूर्य और शुक्र दोनों ही कहीं ना कहीं यहाँ पर आ जाएंगे। सूर्य 14 तारीख को आ जाएंगे, शुक्र यहाँ पे 19 तारीख को आ जाएंगे धन स्थान में, जो सप्तम से अष्टम है, यानी कि अचानक से पैसा कमाने की नई अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। और बुध 10 तारीख को आपके लग्न भाव में आकर सप्तम को देखेंगे। कोई लिखा पढ़ी का कार्य अटक रहा था, कोई लीगल कार्य अटक रहा था, कोई अदालती कार्य अटक रहा था, वो भी आपका पूर्ण हो सकता है। और तीसरे घर के स्वामी हैं, एक नई उमंग जागेगी, और छठे घर के स्वामी हैं, अच्छी चीज़ों पर इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा। तो महीना बिजनेस के संदर्भ में तो आपका बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत शुभ दिख रहा है। खर्चों पर नियंत्रण तो अवश्य करना पड़ेगा, वरना पता नहीं चलेगा कि कब 100 रुपये कमाए और कब उसमें से 95 खर्च हो गए। विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से। एक बस चीज़ मुझे नेगेटिव ज़्यादा दिख रही है कि सब कुछ अच्छा होगा लेकिन मन नहीं लगेगा। मन कहीं ना कहीं इस महीने आपका और ही रहेगा, जिसका थोड़ा प्रभाव अवश्य पड़ सकता है। साहस दिखाने का महीना है, कई भ्रम दूर होंगे, कई कन्फ्यूजन्स दूर होंगी, एक नई विजन दिख रही है। पोस्टपोन होंगी चीज़ें, अवश्य देरी आएगी, जैसे मैंने कहा शनि का प्रभाव है, लेकिन महीना आगे लेकर जाएगा। क्रिएटिविटी बहुत दिख रही है, कहीं ना कहीं आप कंपेयर कर पाएंगे अपने बिजनेस को और दूसरे बिजनेस से आइडिया भी ले पाएंगे, जो अवश्य करना चाहिए। एक और नेगेटिव चीज़ मेरे हिसाब से है कि लेजीनेस रहेगी। ये महीना ऐसा है जब आपके ऊपर थोड़ी सी लेजीनेस हावी हो जाएगी, बिजनेस के रूप में कह रहा हूँ, बाकी चीज़ों में नहीं, लेकिन इस लेजीनेस के कारण भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा इस महीने, क्योंकि ये वो महीना अगर बिजनेस में आपने ज़्यादा रिस्क लिए तो कहीं ना कहीं लेने के देने पड़ सकते हैं, यानी कि थोड़ा सा प्रॉब्लम बढ़ सकती है। बहुत नई चीज़ों का आपको पता चलेगा अपने बिजनेस के बारे में, जो अवश्य आपके बिजनेस को आगे लेकर जाएंगे। यदि आप दवाइयों से संबंधित कुछ कार्य करते हैं, फैशन इंडस्ट्री का कुछ कार्य है, ह्यूमन रिसोर्स का कार्य है, इमिग्रेशन का कार्य है, रियल एस्टेट ऑटोमोबाइल का कार्य है, मार्केटिंग का कुछ कार्य है, डिजिटल मार्केटिंग का कार्य है, मैनेजमेंट संबंधित कुछ कार्य है आपका, या बच्चों से संबंधित कुछ कार्य है आपका, तो आपको अवश्य इस महीने बहुत लाभ होगा। आते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस की तरफ। इनकम के लिए तो मैं बता ही चुका हूँ, महीना बहुत अच्छा है। पहले ही लाभ स्थान के स्वामी लाभ स्थान में लंबे समय तक रहेंगे। अब गुरु भी धन स्थान में आ गए, सूर्य धन स्थान में आ जाएंगे 14 तारीख को, लक्ष्मी स्थान के स्वामी है। शुक्र जो खुद धनेश हैं वो 19 तारीख को आ जाएंगे। तो पैसा कमाने के लिए तो महीना बहुत अच्छा है, मैं बता ही चुका हूँ ऑलरेडी। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो महीने ओवरऑल महीना अच्छा है। शुरुआती 10 दिन ठीक है, बीच के 10 दिन उनके लिए बहुत अच्छे हैं जो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको नहीं कुछ पता कैसे करना है, तो गाइडेंस प्राप्त हो सकती है। नए इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा है। अंतिम 10 दिन भी ठीक ही है ओवरऑल, तो महीना इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है। जहाँ तक खर्चों की बात है, देखिए 12वां घर बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि 12वें घर में बहुत ग्रह रहेंगे। बुध तो निकल जाएंगे यहाँ से, लेकिन फिर भी राहु मंगल हैं, मंगल लग्नेश हैं। खर्चा तो बढ़ेगा इस महीने। किन किन चीज़ों पर खर्चा होगा? पहला तो 12वां घर है, तो यानी कि थोड़े अनियमित खर्चे होंगे, दवाइयों पे खर्चे बहुत होंगे। जिनका विदेश आना जाना लगा रहता है उनका विदेश यात्रा पर या ओवरऑल अचानक से बड़ी यात्राओं पर खर्चा हो सकता है। कुछ कार्य जो अटक रहे थे, लीगल हो या कोई और हो, उन पर कार्य होगा, उन पे खर्चा होगा। थोड़ा जल्दबाजी में भी कुछ गलत खर्चे कर बैठेंगे। इसके साथ ही नई इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी आएंगी, उसमें अवश्य आपका कैश थोड़ा कम होता है, तो वहाँ पर आपका खर्चा दिख रहा है। और इसके साथ ही ऐसा लग रहा है कि इस महीने काफ़ी कोई फंक्शन आदि भी आपको अटेंड करने पड़ेंगे, उस पर खर्चा होगा। और घर के सौंदर्यकरण पर थोड़ा खर्चा होता हुआ इस महीने दिख रहा है। तो महीना ठीक है, पैसा आएगा। खर्चों पर तो जैसे मैंने कहा था कि नियंत्रण अवश्य लगाइएगा। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करते हैं। पूरी संभावना है कि नया जो रिलेशनशिप अगर प्रॉब्लम चल रही थी उसमें प्रॉब्लमेटिक था,
ठीक हो सकती हैं चीज़ें। बस ये कहूँगा कि जो बीच के 10 दिन है यहाँ पर ज़्यादा प्रयास मत कीजिएगा, शुरुआती 10 दिन और अंतिम 10 दिन यहाँ पर प्रयास ज़्यादा करने हैं। नए रिलेशनशिप की संभावना है, पूरी संभावना है। इस महीने शुक्र पहले लग्न में ही रहेंगे, फिर वो पंचमेश के साथ रहेंगे दूसरा, उसके बाद भी जब राशि परिवर्तन होंगे तो भी वो दूसरे घर में आ जाएंगे जो पंचम से केंद्र भाव है, यानी कि नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। बस 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहे हैं, उसका क्या मतलब निकल रहा है, उस पर ध्यान देना है। और इसके साथ ही जल्दबाजी नहीं करनी, जल्दबाजी में बना बनाया जो आपका रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला था वो ख़राब हो सकता है। जहाँ तक उनकी बात है जो रिलेशनशिप में ऑलरेडी है, ठीक ठाक महीना है, बहुत बुरा तो नहीं कहूँगा, लेकिन 2-3 नेगेटिव चीज़ें हैं। पहला तो शनि की दृष्टि तो बनी रहेगी, तो करीबन पिछले लंबे अरसे से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो आ ही रही होगी, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी अच्छा कभी बुरा, तो वो तो अभी भी रहेगा। अच्छी चीज़ है कि शुक्र लग्न में है तो थोड़ा रोमांस बढ़ता है। शुक्र बाद में गुरु के साथ आ जाएंगे, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी। सूर्य जो पंचमेश है वो भी शुक्र के साथ अधिकतम समय बिताएंगे इस महीने, तो ठीक है, लेकिन शनि का प्रभाव अवश्य रहेगा थोड़ा नकारात्मक। बुध जब लग्न में आएंगे 10 तारीख को तो उसके बाद थोड़े से कम्युनिकेशन गैप्स आ सकते हैं, क्योंकि बुध छठे घर के स्वामी है जो पंचम से दूसरा है और कहीं ना कहीं केतु के डिस्पोजिटर हैं बुध, तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप आपका 10 तारीख के बाद आ सकता है। अदरवाइज ये महीना कोई बहुत ज़्यादा बुरा रिलेशनशिप में नहीं है। विशेष प्रेडिक्शंस कई जगह पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तो कर लीजिएगा कि चलो ठीक है, यहाँ पे एटलीस्ट बहस ना हो तो चुप रह जाएं। इस महीने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहेगी कि जहाँ पे कन्फ्यूजन है वहाँ पर बहस हो जाएगी और फिर वो बड़े बुरे स्तर पर जा सकती है। तो पहले तो क्लैरिटी ले आएगा कि आप जिस चीज़ पर बहस कर रहे हैं क्या वो बहस करने वाला टॉपिक है भी या नहीं, तो यहाँ पर ध्यान देना है। अंडरस्टैंडिंग पर बहुत ध्यान देना है, पुरानी गलतियों से सीख कर और उनको ठीक कर कर आगे बढ़ना है। ये महीना ऐसा है जहाँ पर आप थोड़ा प्रयास करेंगे तो रिलेशनशिप सुधारा जा सकता है। रोमांस काफ़ी रहेगा, फिजिकल लेवल पर चीज़ें अच्छी दिख रही हैं, अट्रैक्शन रहेगा, कुछ नया करने का भी अवसर मिल सकता है। बस अपने पार्टनर को और समझने का प्रयास करना है। महीना ठीक ठाक है। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। ठीक ठाक सा महीना है, बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा, ना ही बहुत बुरा कहूँगा। प्रॉब्लम क्या है कि सूर्य भले ही लग्न में प्रसिद्धि आदि दे दें, लेकिन सूर्य का प्रभाव सप्तम पर अच्छा नहीं है, वो भी उनकी नीच की राशि है, यानी कि प्रॉब्लम होगी। गुस्सा बहुत रहेगा, एग्रेशन बहुत रहेगा। हाँ, शुक्र बचा लेंगे क्योंकि शुक्र कहीं ना कहीं वो फिजिकल इंटीमेसी, रोमांस, लाइकेबिलिटी है। लेकिन मंगल की दृष्टि भी है, तो ये भी कहीं ना कहीं मंगल दोष तो बना रहे हैं 12वें घर में रहकर, और मंगल अंगारक दोष भी बना रहे हैं, यानी कि गुस्सा बहुत रहेगा। और सप्तम से पंचम में शनि है, यानी कि एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे। एकमात्र अच्छी चीज़ ये है कि सप्तम से अष्टम में गुरु आ गए, यानी कि स्थिरता देंगे, धीरे धीरे कर स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन थोड़ा बहुत जो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रहा है वो कम्युनिकेशन का और एग्रेशन का इस महीने ज़्यादा दिख रहा है। मिला जुला सा महीना है, बहुत बुरा तो अवश्य नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ थोड़ा ध्यान आपको अवश्य देना पड़ेगा। बुध 10 तारीख को आपके लग्न भाव में आ जाएंगे, क्योंकि वो छठे घर के स्वामी है जो सप्तम से 12वां है। जिनकी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी उनके लिए कहीं ना कहीं इवन चीज़ें बिगड़ सकती है, क्योंकि छठा भाव लीगैलिटी भी दिखाता है, बुध अदालती कार्रवाइयों के कारक है। तो जो डाइवोर्स लेने के एकदम उस पे थे कि हाँ बॉर्डर पे थे कि अब नहीं आगे बढ़ा जा सकता, उनमें से कई लोग कहीं ना कहीं डाइवोर्स की प्रोसीडिंग्स की तरफ इस महीने बढ़ेंगे आगे। तो मिश्रित सा महीना, विशेष प्रेडिक्शंस, फिजिकल इंटीमेसी दिख रही है, लेकिन लड़ाई झगड़े बहुत होंगे। कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, ऐसा लग रहा है कि सेम ही टॉपिक्स पर लड़े जा रहे हैं, भूल कर आगे बढ़िए। पैसों की बात पर बहुत वाद विवाद होगा, कई कार्य जो अधूरे रह रहे हैं वो आप दोनों के बीच में, या कम्युनिकेशन जो अधूरी रह रही है उस पर बहुत वाद विवाद होगा। और इसके साथ ही थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट रहेगा कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे मैरिड लाइफ से शायद वहाँ पे चीज़ें नहीं जा रही। इसलिए थोड़ा मिश्रित सा ही महीना है। आपके लाइफ पार्टनर की तबीयत भी थोड़ी इस महीने बिगड़ सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान उनका अवश्य दीजिएगा। मिश्रित सा महीना है। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। एग्जाम से शुरू करेंगे। वैसे तो पूरा महीना एग्जाम्स के लिए अच्छा है। शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन बहुत अच्छे हैं, अंतिम 10 दिनों में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। 2-3 प्रॉब्लम है, या तो आपकी सेहत अचानक से बिगड़ जाएगी, या फिर कोई मे बी और बाहरी प्रॉब्लम आ सकती है जिसका एक प्रभाव एग्ज़ाम्स पर पड़ेगा। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए एग्ज़ाम्स के लिए महीना अच्छा है। स्टूडेंट्स की वैसे बात करें तो देखिए, पहले तो पंचम भाव स्टूडेंट्स का होता है, उसके स्वामी लग्न में रहेंगे उच्च के 14 तारीख तक, अच्छा है। उसके बाद वो आ जाएंगे दूसरे घर में गुरु के साथ, ये भी अच्छा है, और पंचम से केंद्र में होंगे। जो स्टूडेंट्स जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए भी महीना बहुत अच्छा है, सरकारी जॉब अगर ढूंढ रहे थे उनके लिए महीना अच्छा है।
और इसके साथ ही बुध भी जो स्टूडेंट्स के कारक हैं, जो पतित अवस्था में थे, गिरे हुए थे, पिछली राशि में वक्री हो गए थे, वक्री तो पहले ही थे, पतित हो गए थे, नीच के हो गए थे, अब वो ठीक अपनी अवस्था में आ जाएंगे और 10 तारीख को यहाँ पे आ जाएंगे। 4 दिन के लिए बुध आदित्य योग बनाएंगे, शुक्र के साथ भी रहेंगे। तो ये महीना सकारात्मकतापूर्ण दिख रहा है, महीना बहुत अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए। अच्छी खबरें आएंगी, अच्छी न्यूज़ आएगी, अच्छी चीज़ें होंगी। धन कमाने के, जैसे मैंने कहा, जॉब लगने के योग है स्टूडेंट्स के लिए। कंपटीशन में बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा। बस 2-3 चीज़ें नेगेटिव हैं। पहला जल्दबाजी, दूसरा एग्रेशन, और तीसरा इम्पल्सिवनेस। किसी की बातों में आकर बिना जांचे परखे कुछ कर बैठेंगे और फिर उसका एक नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए स्टूडेंट्स के लिए महीना अच्छा है। चलते हैं सेहत की तरफ। लग्नेश 12वें घर में है तो थोड़ा सा इंडिकेशन नेगेटिव ही आता है। इस महीने शारीरिक एवं मानसिक दोनों ही सेहत का ध्यान दीजिएगा। ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आतंक करेगी? स्लीप डिसऑर्डर, बीपी की जिनको प्रॉब्लम है, गॉल ब्लैडर किडनी की जिनको प्रॉब्लम है, जिनको डायबिटीज़ है, पेट के रोग बहुत रहेंगे, ऑलरेडी चल रहे होंगे आपको, और हड्डियों के रोग और कहीं ना कहीं हार्मोनल प्रॉब्लम्स, ये ज़्यादा तंग करेंगी। शुरुआती 10 दिन में जोड़ों का दर्द, वात रोग, कॉन्स्टिपेशन, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। बीच के 10 दिन में हृदय संबंधित रोग जिनको हैं ध्यान दें। जोड़ों का दर्द यहाँ पे भी रहेगा, इनडाइजेशन बहुत तंग करेगी, और इंजरी के थोड़े से योग हैं। और जो बीच अंतिम दिन है 20 तारीख के बाद के, यहाँ पर जिनको कोई डायबिटीज़ आदि या कोई लॉन्ग टर्म डिजीज़ है, बीपी की प्रॉब्लम है, उनकी दिक्कत परेशानी बहुत बढ़ेगी। अचानक से कोई पुराना रोग वापस आ सकता है। इंजरी के योग यहाँ पर भी हैं। स्लीप डिसऑर्डर्स बहुत तंग करेंगे। और उल्टा सीधा खाना खाने के उपाय की बात करते हैं। ये उपाय आपको महीने के किसी भी शुरुआती दिन में करना है। बजरंग बली को घर में बने बेसन के हलवे का भोग लगाना है। ध्यान ये देना है कि उस हलवे में 5 प्रकार के मेवे का उपयोग हो, 5 प्रकार के ड्राई फ्रूट्स। भोग लगाने से पहले आपको हनुमान चालीसा और हनुमान बाहुक का 2-2 बार पाठ करना है। 4 घी के दिए अर्पण करने हैं। फिर आपको ये जो हलवा आपने बनाया है उसका भोग लगाना है, और एक गुलाब की माला आपको हनुमान जी को अर्पण करनी है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।